नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बछबारस की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, सुवरपुर नामक एक नगर था। वहाँ देवदासी नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उस राजा की दो रानियां थीं। एक का नाम सीता और दूसरा का नाम गीता था। सीता को भैंस से बड़ा लगाव था। वह उससे बहुत नम्र व्यवहार करती थी और उसे अपने सखी के समान प्यार करती थी। राजा की दूसरी रानी गीता गाय से सखी सहेली के समान और बछड़े से पुत्र समान प्यार और व्यवहार करती थी। यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा, गाय का बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तब मैं सब ठीक कर दूंगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त और मांस दिखाई देने लगे। राजा की भोजन की थाली में भी मलमूत्र आदि का वास आने लगा। यह देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है। इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गोवर्ष द्वादशी है, इसलिए कल अपने भैंस को नगर से बाहर निकाल दीजिए और गाय तथा बछड़े की पूजा करें। इस दिन आप गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन में त्याग करें। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। अतः तभी से गोवर्ष द्वादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा करने का महत्व माना गया है तथा गाय और बछड़ों की सेवा की जाती है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा था। उसने एक तालाब बनवाया। उस तालाब के चारों ओर दीवार पक्की करा दी, परंतु तालाब में पानी नहीं भरा। तब राजा ने ज्योतिषी से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि अगर आप अपने नाती की बलि देने और यज्ञ करें तो तालाब पानी से भर जाएगा। यज्ञ में बच्चे की बलि दी गई और तालाब वर्षा होने पर पानी से भर गया। राजा ने तालाब का पूजन किया। पीछे उसकी नौकरानी ने गाय के बछड़े को काटकर साग बना दिया। लौटने पर जब राजा रानी ने नौकरानी से पूछा, बछड़ा कहाँ गया? नौकरानी ने कहा, उसकी तो मैंने सब्जी बना दी है। राजा कहने लगा, पापीन, तूने यह क्या किया? राजा ने मांस की हांडी को जमीन में गाड़ दिया। शाम को जब गाय वापस आई तो उस जगह को अपने सींगों से खोदने लगी जहां पर बछड़े के मांस की हांडी गड़ी थी। जब सींग हांडी में लगी तो गाय ने उसे बाहर निकाला। उस हांडी में से गाय का बछड़ा एवं राजा का नाती जीवित निकला। उस दिन से इसे पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सास बहू रहती थीं। सास को गाय चराने वन में जाना पड़ता था। एक दिन बछबारस का त्योहार आया। गाय ने बहू से कहा, आज बछबारस का पर्व है, मैं वन में जा रही हूँ। तू ग्वालिया मुगालिया को उबाल कर तैयार रखना। ग्वालिया मुगालिया गाय के बछड़ों का नाम था। बहू विचार में पड़ गई, पर उसने सोचा, सासू माँ ने कहा है तो उनकी आज्ञा तो माननी ही पड़ेगी। बहू डरती हुई गाय बछड़ों को काटकर उबालने लगी। सास वन में से गाय को लेकर आई और बहू से बोली, बहू, बछड़ों को छोड़ा आज बछबारस का पर्व है। पहले गाय की पूजा करना, फिर बछड़ों का। बहू डर के मारे हाथ मसलने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवंत, मेरी लाज रखना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांडी में से भाप निकल रहा था। उसे फोड़कर बछड़ा बाहर आ गए। उसके गले में हांडी की किनारी थी। यह देख सास ने पूछा, बहू, यह क्या है? बहू बोली, सासू माँ,
आपने मुझसे बोला और मैंने बछड़े को समेट कर काट कर उबालने के लिए रख दिया। भगवान ने मेरा सत रखा और इसे वापिस जीवित कर दिया। तभी से इस पर्व पर काटा हुआ पदार्थ नहीं खाते और गेहूं मूंग भी नहीं खाते। गाय के बछड़े की पूजा करते हैं। हे बछबारस माता, जैसे बहू की आपने लाज रखी वैसे ही सबकी रक्षा करना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। प्रेम से बोलिए बछबारस माता की जय हो।